नमस्ते। चलिए विज्ञान की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। लेकिन ठहरिए, ये वो विज्ञान नहीं है जो हमने आपने किताबों में पढ़ा है। ये सफर जवाब रटने का नहीं बल्कि सही सवाल खोजने का है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अक्सर होता क्या है कि विज्ञान का नाम सुनते ही हमें लगता है ओ ढेर सारे फैक्ट्स और मुश्किल फॉर्मूले। पर आज इस सोच को बदलते हैं। ये कुछ बहुत ही अलग और मजेदार होने वाला है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? असल में ये एक न्योता है, एक इनविटेशन कि हम अपनी सोई हुई जिज्ञासा को जगाएं और अपने चारों ओर फैले अनगिनत रहस्यों की पड़ताल करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, रोमांच का बुलावा, एक किताब से कहीं ज्यादा। यहां हम देखेंगे कि कैसे सीखना सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक एडवेंचर बन जाता है। देखिए, इस पूरे सफर का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो है उड़ान। जैसे एक तितली आजादी से उड़ती है या कागज का हवाई जहाज हवा में तैरता है, ठीक वैसे ही जब हमारी जिज्ञासा उड़ान भरती है तो सीखने को भी पंख लग जाते हैं। और ये देखिए कितना कमाल का आइडिया है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा विचार एक बहुत बड़ी खोज को जन्म दे सकता है। एक कागज का हवाई जहाज बनाने का खेल हमें पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए इंस्पायर करता है, और वही ऑब्जर्वेशन, वही अवलोकन हमें असली हवाई जहाज बनाने की तकनीक तक ले जाता है। मतलब हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से क्यों से ही तो होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया रास्ता, सोचने का एक तरीका। ये सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया अपनाने के बारे में है। और यही इस पूरी सोच का दिल है, एक कोर फिलॉसफी कि विज्ञान कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक प्रोसेस। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या है, बल्कि ये पूछने की हिम्मत है कि क्यों और कैसे है। और ये जो बदलाव है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ है जवाबों को बस रट लेना, और दूसरी तरफ है अपने खुद के गहरे और दमदार सवाल पूछना। और जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो हम बहुत बुनियादी सवाल पूछने लगते हैं। सवाल जैसे कि अरे भाई, ये दुनिया चलती कैसे है? चीजें जैसी हैं वैसी ही क्यों हैं? अच्छा, तो अब ये तो साफ है कि खोज की ये यात्रा सिर्फ एक कमरे में बंद होकर तो नहीं हो सकती। तो हमारा अगला पड़ाव है, दुनिया आपकी प्रयोगशाला है, कक्षा से परे। मतलब इस सफर के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दुनिया को सीधे एक्सपीरियंस करना होगा, अपनी गतिविधियों से। हमें समझना होगा कि इस ग्रह पर हमारी जगह क्या है। ये देखना होगा कि साइंस हमारी सोसाइटी से कैसे जुड़ता है और कैसे ये पर्यावरण की चुनौतियों को हल कर सकता है। सीधी सी बात है, हमें एक जिम्मेदार और जिज्ञासु वैज्ञानिक की तरह सोचना होगा। तो ठीक है, अब जरा इस यात्रा के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये है हमारे सफर के कुछ अगले पड़ाव। चलिए कुछ सवालों की एक झड़ी लगाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से, कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं? ये सवाल हमें सीधे केमिस्ट्री की दुनिया में ले जाता है। अच्छा, अब थोड़ा और पर्सनल होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में बदलाव क्यों आते हैं? ये हमें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के आश्चर्यों से मिलाता है। और अब जरा फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। एक छोटी सी बैटरी एक बल्ब को कैसे जला देती है? ये सवाल हमें एनर्जी के छिपे हुए स्रोतों तक ले जाता है। ये सवाल तो और भी गहरा है। हम वक्त को, टाइम को मापते कैसे हैं? एक ऐसी चीज जिसे हम महसूस तो करते हैं पर देख नहीं सकते। और आखिर में एक बहुत बड़ा, एक कॉस्मिक सवाल, ग्रहण क्यों लगता है? ये सवाल हमारी यात्रा को पृथ्वी से निकालकर पूरे ब्रह्मांड तक फैला देता है। वाह, क्या सवाल थे! और यही हमें हमारी यात्रा के सबसे अहम हिस्से तक ले आते हैं, द मास्टर की, एक महान प्रश्न की शक्ति, वो सबसे शक्तिशाली औजार जो किसी भी खोजकर्ता के पास होता है। ये लाइन देखिए, महान वैज्ञानिक सिर्फ जवाब नहीं देते, वे अद्भुत सवाल पूछते हैं। कितनी बड़ी बात है ये! असली बुद्धिमानी जवाब जानने में नहीं, बल्कि अगला सवाल क्या होगा ये सोचने में है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा मजेदार सा एक्सरसाइज करते हैं। इस बार हम सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि जवाब का सवाल ढूंढेंगे। तैयार हैं? ठीक है, तो पहला जवाब है 42। अब सोचिए इसका सवाल क्या हो सकता है। जरा रुकते हैं यहां, और हां, सिर्फ जोड़ घटाना मत सोचिए, कुछ भी हो सकता है। कल्पना को दौड़ाइए। शायद सवाल हो, इस शेल्फ पर कितनी किताबें रखी हैं, या आसमान में आज कितने पंछी दिखे। अच्छा, अब ये वाला जवाब देखिए, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। हाँ,
अब इसका सवाल क्या होगा? शायद वो बिल्ली ठीक से मुस्कुरा क्यों नहीं पा रही थी? देखिए, सबसे मजेदार सवाल अक्सर ऐसी ही अजीब चीजों से निकलते हैं। तो बस इसी एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ इस सफर को यहां रोकते हैं। अपने आसपास की दुनिया को देखिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए और सवाल पूछिए, क्योंकि असली खोज तो अब शुरू हुई है। आपका अगला अद्भुत सवाल क्या होगा?